हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टॉक्स ने ये एक हमारी बहुत बड़ी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आने वाली थी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने जो सपोर्ट बनाया था वो इस कैंडल के लो का था, और स्टॉक्स बार बार हमारा इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, जो लगभग 557 का था। और उसके बाद स्टोक्स ने जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो स्टोक्स नीचे जाते हुए दिखाई दिया और यहाँ पर लो बनाया। फिर जब स्टोक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो फिर यहाँ पर लो बनाया। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट यहाँ से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए दिखाई दे रही थी, वही स्टोक्स में हमें जब स्टोक्स ने यहाँ पर ये पुराना वाला हाई लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट लिया और जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो स्टोक्स ने इसी पुराने हाई लेवल को यहाँ पर हमारा टारगेट बनाया, जो लगभग हमारा 516-17 का था, और स्टोक्स ने यहाँ पे 514 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो यहीं पर स्टोक्स ने डोजी कैंडल बनाई थी और स्टोक्स ने ये डिसाइड किया था कि अब अगर स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, और अगर लो को ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं बड़ी सी रेड कैंडल बनी और 4 रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर स्टॉक्स इसी तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा तो हमें इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने एक सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर है जो 485 का है, और दूसरा सपोर्ट लेवल है हमारा यहाँ पर इस कैंडल का हाई, जो लगभग 475 या 74 रुपए के आसपास का है। तो ये लेवल तक का हमें इंतजार करना है, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाएगा तो स्टॉक्स में जो यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट हुआ वैसे ही ब्रेकआउट होते हुए स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई देगा। उस केस में फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है 460 रुपए का, और फिर रखना है हमें यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास का, जो लगभग हमारा 433 का है। तो ये दो सपोर्ट के लेवल रखना है। खास करके आपको हमेशा जब स्टॉक हाई बनाता है और लो बनाता है तो लो जो बनता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पर स्टॉक्स ने ये लो बनाया था और उसके बाद जब ऊपर जाने लगा तो स्टॉक हमारा इस हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया और नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये लो था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, 557 का। लास्ट का लो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। अब स्टॉक्स को यहाँ से अगर आप ट्रेंड को फॉलो करना है तो एटलीस्ट स्टॉक्स यहाँ पर हमारे सपोर्ट पर आए और फिर से बाउंस बैक जब दे तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग दे तो हमें स्टॉक्स में नेक्स्ट टारगेट का प्लान करना चाहिए। अदरवाइज रेड कैंडल बन रही है तो एंट्री बिल्कुल भी ना करें। रेड कैंडल में कभी भी किसी स्टॉक्स में एंट्री नहीं करना चाहिए। और मैं आपको हमेशा से यही बताते आया हूँ कि रेड कैंडल मतलब खतरे की घंटी। अभी वेट एंड वॉच का काम करना है, साथ ही अगर आपने स्टॉक लेकर के रखा है तो वेट एंड वॉच करें। मेरे हिसाब से हमने जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और अगर लेवल अच्छे से समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए था।